आदरणीय हमारे संत भगवान की विशेष कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है चक्कर है ना, सीटी मारो तो परेशानी होगी, इसलिए यकीन रहो फोन करेंगे। हेलो 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 भगवान की विशेष कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके चतुर्थ दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की कथा अभी आपने भैया के द्वारा सुनी है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में भगवान ने कौन कौन से रूप धारण किए, आज आपने 2 अवतारों की कथा भी सुनी है। जिस समय गजेंद्र पर आपत्ति पड़ी है तो भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए गए। गिरह का और गजेंद्र दोनों का ही कल्याण किया। भगवान ने 24 अवतारों में एक वामन अवतार धारण किया। राजा बलि के यहाँ गए भगवान और कहते हैं वामन अंगुल के बन के गए भगवान। वामन अंगुल के जब बन के गए हैं ना राजा बलि को छलने के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे बंधुओं, बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा बलि दैत्य कुल का राजा है। देखो दैत्य कुल में इनका जन्म हुआ है, लेकिन त्रिलोकीनाथ भगवान जिन परमात्मा के लिए संत महापुरुष साधना करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं और फिर भी उस भगवान की थोड़ी झलक नजर नहीं आती है। और जिसके यहाँ परमात्मा स्वयं चल के जाए, त्रिलोकीनाथ राजा बलि के यहाँ गए छलने के लिए, भक्त को छलने। देखो जरा मैं आपको बता दें, परीक्षित महाराज जिस समय कथा श्रवण कर रहे थे, परम वैरागी संत सुखदेव, आचार्य सुखदेव जिस समय परीक्षित को कथा सुना रहे तो बार बार तो प्रश्न परीक्षित करते हैं, बोले महाराज कैसे मन लगे भगवान के चरणों में, कैसे मेरा कल्याण हो। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, चारों तरफ से मन हटा के केवल भगवान के चरणों में लगा दो, आपका कल्याण होगा। अच्छा, मन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो जल्दी से लग जाए महाराज। आप सबने प्रैक्टिकल किया होगा अपने जीवन में कि हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं ना, नहा धो के सुबह 2 अगरबत्ती लगाने, हमें तो लगता है कि एक क्षण खड़े होते हैं ना, 5 मिनट भी यदि भगवान को देते हैं हम अपने जीवन के, 5 मिनट में लगता है कि शायद 50 बार तो मन चला ही जाता होगा संसार में। कभी घर में, कभी परिवार में आरती हो रही है, अरे नाती पता नहीं क्या कर रहा होगा, अरे बहू घर में पता नहीं क्या कर रही होगी, अरे वो काम बिगड़ा था वो पता नहीं संभलेगा कि नहीं, यानी ये टेंशन लगी पड़ी है। वो आरती हो रही भगवान जी की, तेरा तुझको अर्पण। मैं आपको बता दे, एक सज्जन अपनी बेटी के घर गए और जब बेटी के घर गए, बड़े साधक थे, अच्छे संत थे, बहुत अच्छे थे, बड़ा भगवान का पूजन किया करते थे, भगवान से बड़ी प्रार्थना किया करते थे, बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, बड़े भजनानंदी थे। कभी बेटियों के घर खाना नहीं खाते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नियम बनाए होते हैं, बोले बेटी के घर खाना नहीं खाएंगे, क्यों नहीं। वो सज्जन अपनी बेटी के घर गए, शाम हुई, बेटी ने कहा बाबूजी भोजन कर लो, पिताश्री भोजन कर लो। बोले नहीं नहीं बेटी भोजन नहीं करना, भूखे ही सो गए। अच्छा, मेरे प्रभु ने देखा ये साधना करता है, बड़ा अच्छा भक्त है, पर ये ऐसी दुविधा में क्यों पड़ा है। आरती करते समय क्या गाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो तेरा ही है प्रभु। यदि मेरा है फिर इसके अंदर ये द्वैत क्यों फंसा है। ध्यान देना, बेटी के घर गया भगत और उसने भोजन नहीं किया, भूखा सो रहा है। भगवान को कितना दर्द होता है अपने भक्त के लिए।
भगवान स्वप्न में गए भगत जी के, और स्वप्न में जाके कहने लगे, क्यों प्रभु आप? बोले हाँ। भगवान कहने लगे, सुन तू तो बिल्कुल पागल है। मैं समझ रहा था बड़ा बुद्धिमान भक्त है, तू ठीक ठाक है, लेकिन मेरी नजर से बिल्कुल बेकार। प्रभु ऐसी क्या गलती की मैंने? भगवान कहने लगे, झूठ बोलता है तू, नंबर 1 का झूठा है, झूठा, तू नंबर 1 का झूठा है। आज मैंने जाना कि तू झूठ बोलता है। अरे प्रभु, बड़ा सरल भक्त थे। अरे प्रभु क्या कह रहे हैं आप? मैं झूठ बोलता हूँ? क्यों, कैसे? भगवान कहने लगे, तू आज ही झूठ बोला। तू कहता है आरती करते समय तूने अपने को जब मुझे समर्पित कर दिया है और तू भजन करता है, तू इतना अच्छा है, आरती करते समय कहता तेरा तुझको अर्पण। अच्छा एक बात बता दे मुझे, वो घर तो तेरा है और ये तेरी बेटी का घर है, मेरा घर कहाँ ये बता? और कहता क्या है, तेरा तुझको। बोले प्रभु सब तुम्हारा ही है, बेटी भी बच्चे भी हमारा, ये धन संपत्ति ये जो भी है सारा वैभव तुम्हारा है, क्यों झूठ बोलता है? यदि मेरा होता तो वो तो तूने अपना घर मान लिया और ये बेटी का घर मान लिया। बोले यहाँ भोजन नहीं करेंगे, वो तुम्हारा और ये बेटी का, फिर मेरा कहाँ है? चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, भूल हो गई। कहने में करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान रखना। साधक बनना, साधु होना। देखो ये बच्चे जो हैं पानी पिलाएं जरूर, क्यों? गर्मी का मौसम है और दूर से लोग आते हैं, प्यास भी लगती है, पर थोड़ा शांति का भाव जरूर बनाए रखे रहें, किसी का मन का कनेक्शन ना हटाएं, पानी पिलाएं और प्यार से बैठते जाए। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम भगवान, हम संत बनते हैं। संत होना और संत बनना बहुत बड़ा फर्क है। भगवान में, ईश्वर में जमीन आसमान का फर्क है। सुख में, आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। सुख क्या होता है? हमने अरबों की संपदा पैदा की है, संसार में वैभव है, मान है, प्रतिष्ठा है, बड़ा नाम है, ऐसी बंगला है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो बोले क्या भोग रहे? बोले सुख। इसको आनंद नहीं कह सकते। पर कुछ ऐसे भी बेचारे भक्त हैं जिनको यही पता नहीं कि सुख में और आनंद में फर्क क्या है। अगर उनसे पूछा जाए, एक बढ़िया ऐसी बंगला बन गया, 4 गाड़ियां हो गई, 10 नौकर हो गए घर में, पूछा जाए और बताओ सरकार कैसे जी रहे? बोले आनंद में ही जी रहा हूं, आनंद में। अरे शाम को मटर पनीर खाने को मिल गया, शाही पनीर, दाल फ्राई। अरे जी और बताओ जी कैसे जी रहे हो? बोले आनंद में जी रहा हूं। क्या ये आनंद की परिभाषा है? आपने अरबों की संपदा प्राप्त कर ली, एसी कमरा मिल गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गए, नौकर हो गए, ध्यान देना, सारे राशि ठाट आप जी रहे हैं, तो मेरी बात एक ध्यान में रखना, इसको सुख कहना है, आनंद नहीं। जिस आनंद के लिए संत महापुरुष हजारों जन्म गमा देते हैं, एक क्षण उस आनंद का दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतर खत्म हो जाते हैं उनके, और फिर भी एक झलक नहीं आती है उस आनंद की। आनंद को इतना सस्ता बना लिया, गाड़ी में आनंद, एसी में आनंद, दाल फ्राई में आनंद, मटर पनीर में आनंद, बढ़िया व्यवस्था हो गई, आनंद। ओहो, आनंद कौन है? आनंद तो सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई होता ही नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जरा ध्यान देंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। आनंद तो स्वयं कृष्ण है, आनंद तो स्वयं राम है, आनंद स्वयं मेरे परमात्मा है, आनंद ही राम है, राम ही आनंद है, आनंद ही कृष्ण, कृष्ण ही आनंद है। और हम कहाँ ढूंढ रहे? पिज्जा में, बर्गर में, आनंद ही आ गए भैया। इतना सस्ता मत बनाओ आनंद को प्यारे, इतना सस्ता मत बनाओ। आनंद तो परमात्मा के सिवा कौन है?
जिस आनंद के सिंधु में से, भागवत जी में बताया गया है, जिस आनंद के सिंधु से भी एक बिंदु भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो सारा विश्व आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है, और हम उसको बहुत छोटा बना देते हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सतचित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, जिसके अंदर, जिसके 3 नाम हैं, 3 रूप हैं, और क्या क्या कहा है उस परमात्मा को, जो आनंद है, सतचित और आनंद, जो त्रिकालावादित सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है। सत्य व्रतम सत्य परम त्र सत्यम, सत्य सोने निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, जो त्र सत्य है, त्रिकालावादित है, आदि मध्यांत है, तीनों कालों में जो प्रतिष्ठित रहता है, सब कुछ है तब भी है, और जब संसार नहीं था तब भी था, और संसार की जब सृष्टि करता है तब भी वो परमात्मा रहता है। उसका ही नाम है आनंद, जिसका कभी नाश नहीं होता है। दुनिया में हर चीज का अपोजिट है, हर चीज का विलोम है, पर आनंद का कोई विलोम नहीं है। गोरे का काला, काले का गोरा, विद्वान का मूर्ख, मूर्ख का विद्वान, धूप की छांव, दिन रात, हर चीज का अपोजिट है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। किसी ने कहा, बोले महाराज, बोले आनंद का भी